क्या हाल है सबके। जो मेजर लीग क्रिकेट यूएसए में हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। दूसरा तीसरा मैच हुआ, दूसरे तीसरे मैच में जो है पाकिस्तानी जो है वो शाइन किए। पहला मैच जो था वो ऑलमोस्ट शदाब ने जिता दिया, कोरी एंडरसन ने ज़बरदस्त किया, लेकिन शदाब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग से बॉलिंग में भी एक विकेट ली तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। दूसरे मैच में जो वॉशिंगटन फ्रीडम का मैच था उसमें सियाटल ओरिक्स का मैच था और उसमें भी इमाद वसीम ने छक्के। तो आई थिंक कल जो है वो पाकिस्तानी सितारे चमके यूएसए में, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। खुशी होती है कि आप अपने स्टार्स को इस तरह के देखो और फिर इतना अच्छा करना। और कल जो है वो मैच भी होने जा रहा है श्रीलंका का, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में। तो आई थिंक आज का दिन भी अच्छा है, कल का दिन भी अच्छा होगा। सो आई थिंक वेरी वेल डन पाकिस्तान टीम, वेरी वेल डन पाकिस्तानी प्लेयर्स, वेरी वेल डन कोरी एंडरसन, क्योंकि उसने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरा मैच था सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क। एमआई न्यूयॉर्क जो है मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क है, सो उनके मैच था। सैन फ्रांसिस्को ने जो यूनिकॉर्न्स ने ये मैच जीत लिया था। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 215 किया था 5 स्कोर आउट, जिसमें कोरी एंडरसन 91 किया। ठीक ठाक फेंटा मारा उन्होंने बॉलर्स को, एमआई न्यूयॉर्क के बॉलर्स को, और ज़बरदस्त फटाई की उनकी। शदाब खान ने भी 61 किया 30 गेंदों पे 200 की एवरेज से। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने एक विकेट भी ली फिर जब बॉलिंग कर रहे थे वो। तो आई थिंक बहुत ओवरऑल जो थी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से 193 किया एमआई न्यूयॉर्क ने। निकोलस पूरन ने 40 किया। केवन पोलार्ड ने जो है वो 48 किया। लग रहा था कि वो ले जाएंगे, दे विल विन, लेकिन बॉलिंग ज़बरदस्त हुई। जो है हारिस रऊफ खेल रहे थे, शदाब खान की टीम में ही थे, लेकिन हारिस रऊफ ने कोई विकेट नहीं ली। थोड़ी सी फेंटी पड़ी उन्हें ज़्यादा, लेकिन इतनी नहीं। 8-8.5 रन की एवरेज से हो जाता है ऐसे T20 में जब आप नए नए खेलते हो। और हर सबको अक्सर होता है कि कुट पड़ जाती होती है, लेकिन ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलिंग प्लेयर्स, डेथ बॉलिंग प्लेयर्स। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। पहला मैच, दूसरा मैच था ये। तीसरा मैच जो था वो था वॉशिंगटन फ्रीडम वर्सेस सियाटल ओरिक्स। वॉशिंगटन फ्रीडम्स ने 144 फॉर 7 किया, ज़बरदस्त बॉलिंग अकील हुसैन वेस्ट इंडीज़ ने की थी। वेस्ट इंडीज़ ने कुछ न किया, क्योंकि टेस्ट मैच हार गए थे इंडिया से। तो मुझे था कि जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो खेल रहे हैं T20 में और हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं T20 में, सो आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें। आई वाज होपिंग कि वो अच्छा परफॉर्म करे और यही हुआ। हुसैन ने वैसे अच्छा किया, 33 स्कोर किया। सो आई गेस थोड़ा सा फैंस के लिए अच्छा है कि जो वेस्ट इंडीज़ अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना किसी फॉर्मेट में तो अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई में और टेस्ट में अच्छा नहीं करे, लेकिन T20 में तो अच्छा करें। तो देयर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ होप कि अच्छा हो ही रहा है। सियाटल ओरिक्स की तरफ से जो है नुमान अनवर, ये सियालकोट स्टाइलिन की तरफ से खेलते हुए हैं, ये कराची किंग की तरफ से खेले हुए हैं। तो उन्होंने 48 किया था, लेकिन स्टार ऑफ द शो इमाद वसीम था। इमाद वसीम ने 43 स्कोर किया, एक विकेट भी ली जब वो बॉलिंग कर रहे थे। तो ज़बरदस्त आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की अच्छी थी। इसी तरह इंडियंस प्लेयर्स भी हैं, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड का प्लेयर है। तो जब भी ऑल ऑन अ डे जब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है कोई टीम के प्लेयर्स, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना और उनकी एबिलिटी पे परफॉर्म करना ज़बरदस्त लगता है। कि कहीं भी वो जाके परफॉर्म करते हैं तो दिल को खुशी होती है। और खासकर अपने प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हो गए, एशियन प्लेयर्स जो हैं, इंडियन प्लेयर्स हो गए, श्रीलंकन प्लेयर्स हो गए, अफगानिस्तान के प्लेयर्स हो गए, तो बहुत खुशी होती है इस तरह उनको देख के। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करें तो जाके फॉलो करें। मेजर लीग क्रिकेट यूएसए में हो रही है। आई थिंक वन ऑफ द काइंड जो है वो लीग है। यूएसए में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा चीज़ है T20 का, क्रिकेट का भरने का। ज़्यादातर बेसबॉल और जो है बास्केटबॉल देखी जाती है, लेकिन क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर इसमें यूएसए में। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी है अगर ये हिट होती है, जो बेसिकली हिट है, क्योंकि जो पूरा ग्राउंड है वो फिलअप था, कैपेसिटी से लोग आए थे, लोग मजाक कर रहे थे, देवर डांस, देवर म्यूजिक, देवर एवरीथिंग। सो आई थिंक जो T20 में होना चाहिए और जिस तरह की पिचेस होनी चाहिए, आई थिंक थोड़ी सी स्लो पिच की थर्ड में। तो आज चौथा मैच जब होगा तो फिर देखेंगे कि कैसी पिच परफॉर्म करती है, क्योंकि फिर वही उसी पिच पे मैच होता है। आई होप कि जो है पिच वो ज़्यादा उसी तरह रहे, तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप है, फिर बहुत और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे अगले साल जब होगी। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी बात है, क्योंकि यूएसए में जो है फैंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ के हो, चाहे साउथ अफ्रीका के हो। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इस तरह इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, और फिर उनको अपने स्टार्स को सामने देखना एक अच्छी बात होती है। क्योंकि जितना भी आप टीवी पे देख लो, जो भी आप कर लो, जब आप अपने स्टार्स को सामने खेलते देखते हो तो फिर एक और ही जज्बा होता है, एक और ही मज़ा होता है। सो आई होप कि यू आर फॉलोइंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।